Now I am going to start a new lesson number 13. And today, and the topic of this lesson is the reproduction in plants. पौधों में प्रजनन. All living things ultimately die. सभी सजीव अंततः मर जाते हैं. But before they die, many of them produce young ones of their own kind. लेकिन मरने से पहले उनमें से कई अपनी ही तरह, अपनी ही किस्म के युवा उत्पन्न करते हैं, बच्चा उत्पन्न देते हैं. The process of producing young ones of their own kind is known as reproduction. उनके अपनी किस्म का बच्चा उत्पन्न करने की क्रिया रिप्रोडक्शन के रूप में जानी जाती है. It is because of reproduction that life continues from generation to generation. रिप्रोडक्शन वह कारण है जो जीवन को पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रखता है. All the systems of living organisms described so far are essential for life. सजीवों के सभी तंत्र जीवन के लिए आवश्यक बताया गया है. If one of them were to stop working, the organism would die. उनमें से यदि एक काम करना बंद कर दे, जीव मर जाएगा. But the reproductive system is not needed for the organism to stay alive. लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है जीवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है. However, without it, the organism cannot produce offspring and therefore cannot continue its species. फिर भी इसके बिना जीव संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है और इसलिए अपनी प्रजाति को बरकरार नहीं रख सकता है. You have read in class 6 that flowers perform the function of reproduction in plants. आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि पौधों में फूल रिप्रोडक्शन का कार्य करते हैं. फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स विच हैव सीड्स इन देम. फूल फल में बदलते हैं, उनमें बीज होते हैं. सीड्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स. बीज नए पौधे उत्पन्न करने के लिए अंकुरित होते हैं. Thus flowers are the reproductive part of a plant. इस प्रकार फूल एक पौधे का प्रजनन अंग है. The other parts of a plant, for example roots, seeds, stems and leaves are known as the vegetative parts of plants. इस प्रकार एक पौधे के दूसरे भाग उदाहरण के लिए जड़, तने और पत्तियां पौधे के वेजिटेटिव पार्ट्स के रूप में जाने जाते हैं. बट प्लांट्स डू नॉट ओनली रिप्रोड्यूस फ्रॉम फ्लावर्स, दे रिप्रोड्यूस इन सेवरल अदर वेज एल्सो. लेकिन पौधे केवल फूलों से प्रजनन नहीं करते, वे कई दूसरे तरीके से भी प्रजनन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, some new plants are produced by bulbs, leaves or tubers. In each, the buds grow out of the body of the parent organism. उदाहरण के लिए कुछ नए पौधे बल्ब्स, लीव्स या ट्यूबर्स से उत्पन्न होते हैं. ईस्ट में माता पिता के शरीर से बड उपजते हैं. The two main methods of reproduction are asexual reproduction and sexual reproduction. प्रजनन के मुख्य दो तरीके हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. In asexual reproduction, only one parent is needed, resulting in offspring that are exact copies of the parent. Asexual reproduction में एक जनक की आवश्यकता होती है और परिणाम होता है संतति संतान का उत्पन्न करता है जो अपने जनक की ठीक ठीक कॉपी होते हैं, यानी कि अपने जनक की तरह होते हैं.
इन प्लांट्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स विदाउट सीड्स। पौधों में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिना बीज के होता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 parents, 1 male and 1 female are involved। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 जनक, जिनमें से एक मेल और एक फीमेल शामिल होते हैं। दी ऑफस्प्रिंग आर नॉट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ आइदर पेरेंट। और जो संतति है वो दोनों जनकों मेल और फीमेल की तरह एग्जैक्ट कॉपी ठीक नहीं होता है। इन प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। और पौधों में ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बीजों के निर्माण से होता है, यानी कि कहने का मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बीज का निर्माण होता है। नाउ आई कंक्लूड दिस वीडियो। अगेन वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with a new topic।